शुरू अल्लाह के नाम से और करोड़ हा दरूद व सलाम मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनकी आल पर। मैं हूं डॉक्टर रऊफ राना और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल फार्मासिस्ट ऑनलाइन। आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे पेनफुल पीरियड्स के बारे में, यानी या माहवारी के दर्द के बारे में, या ख़वातीन में जो मेंस्ट्रुएशन साइकिल होता है इसमें जो दर्द फील होता है उसके बारे में। इसको मुख्तलिफ़ नामों से याद किया जाता है। अक्सर इसको उर्फ़ आम में माहवारी का दर्द भी कहा जाता है, पीरियड्स पेन भी कहा जाता है। ये पीरियड्स पेन क्यों होता है, इसका इलाज क्या है, इसके पीछे कौन सी बीमारियों की इंडिकेशन हो सकती है, बग़ैर अगर किसी बीमारी के अल्ट्रासाउंड करवा लिए, सब कुछ करवा चुके, बग़ैर किसी बीमारी के भी अगर ये दर्द होता है तो ये क्यों होता है और इसको कंट्रोल कैसे किया जा सकता है। ये तमाम सवालात आज की इस वीडियो का मौजू है। इससे पहले कि अगर आपने हमारा ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो बराए करम इसको सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि हमारे आने वाली तमाम वीडियोस तवत्तर के साथ आपको मिलती रहें। पेनफुल पीरियड्स वो होता है, देखें, आम मेंस्ट्रुएशन साइकिल के अंदर जब भी यूट्रस कंट्रैक्ट होता है तो पेन महसूस होता है। जैसे ही वो यूट्रस जो होता है, बच्चादानी या यूट्रस कंट्रैक्ट होता है, उस कंट्रैक्शन की वजह से दर्द होता है। अगर ये दर्द आपके डेली रूटीन को मुतासर कर दे और अपनी डेली रूटीन ना कर सकें, कॉलेज वाली बच्चियां कॉलेज ना जा सकें और वर्किंग वुमेन, वर्किंग लेडीज़ अपने काम पर ना जा सकें, उनको छुट्टी करनी पड़े और आपकी डेली रूटीन मुतासर हो जाए, तब ये पेनफुल पीरियड के ज़ुमरे में आता है। अगर ऐसा हो कि हल्का हल्का पेन तो हो रहा है लेकिन आपकी डेली रूटीन को मुतासर नहीं कर रहा, तो इट्स ओके। ये तमाम के तमाम जो होता है ये नॉर्मल है और तमाम ख़वातीन में ऐसा ही होता है। अगर ये आपकी डेली रूटीन को मुतासिर कर रहा है तो सबसे पहले अपने गायनाकोलॉजिस्ट से रब्ता करना चाहिए। ये दो वजूहात से होता है, एक प्राइमरी होती है और एक सेकेंडरी होती है। प्राइमरी वजूहात का जिक्र बाद में करते हैं, पहले सेकेंडरी के करते हैं। सेकेंडरी वजूहात में यूट्रस में कोई इन्फेक्शन हो सकता है, ओवरीज़ में इन्फेक्शन हो सकता है, ट्यूब्स में इन्फेक्शन हो सकता है, आपकी सर्जरी की वजह से कोई इन्फेक्शन रह जाता है, या सिस्ट की वजह से हो सकता है, कोई गदूद हो सकता है, एक यूट्रस की झिल्ली है उसका बढ़ जाना होता है। ये तमाम या एक हार्मोनल जो डिसबैलेंस होता है उसकी वजह से होता है। इन तमाम इलामात में अगर कोई भी इलामात होती है तो सबसे पहले अपने जो गायनेकोलॉजिस्ट है उसके पास जाएँ, ताकि वो रूटीन चेकअप कर सके और ये डायग्नोज़ कर सके कि इनमें से कौन-सी वजह से ये दर्द होता है। और जिस वजह से ये दर्द होता है उस वजह को कंट्रोल कर लिया जाए तो आहिस्ता-आहिस्ता ये दर्द ख़त्म होने शुरू हो जाता है। अगरचे इसमें इलाज कुछ ना कुछ लंबा ज़रूर होता है, लेकिन फिर भी ये काफ़ी हद तक कम हो जाता है। अच्छा, अब हम ज़िक्र करते हैं प्राइमरी कंडीशन में, प्राइमरी डिस्मेनोरिया। उसमें ऐसा होता है कि कोई ऐसी ख़तरनाक बीमारी या कोई भी बीमारी आपके अल्ट्रासाउंड में दीगर टेस्ट के अंदर नहीं आती, आपका हार्मोनल बैलेंस भी ठीक है और भी अल्ट्रासाउंड की रिपोर्ट्स भी क्लियर हैं, बाकी सारे टेस्ट क्लियर हैं, लेकिन फिर भी ना जाने क्यों ये दर्द होता है। अच्छा, उसकी वजह ये है हमारा लाइफ़स्टाइल। हमारी बच्चियाँ, हमारी ख़वातीन आजकल बहुत ज़्यादा एक्सरसाइज़ की तरफ तवज्जो नहीं दे रही। हमारे खाने फ्रोज़न फूड्स हैं और जंक फूड का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा है, और ज़्यादातर बैठे रहने की आदत की वजह से और या काम ना होने की वजह से भी, बैठे रहने की वजह से, फ़िज़िकल एक्टिविटी ना होने की वजह से भी ये दर्द महसूस होता है। अगर आपको रूटीन के साथ ये दर्द महसूस होता है और कोई नोन वजह भी नहीं है, तो सबसे पहले अपना जो साल्ट है, नमक का इंटेक कम कर दें, शुगर का इंटेक कम कर दें, डेली वॉकिंग को अपनी रूटीन बना लें। अगर घर से बाहर नहीं जा सकती तो घर के अंदर भी चक्कर लगा के डेली जो अपनी वर्जिश है उसको पूरा कर सकते हैं। और योगा, स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज या योगा, ये भी इसके लिए मुफीद है। अगर स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज या योगा कर लिया जाए तो 2 या 3 माह बाद दोबारा ये माहवारी का दर्द ख़त्म हो जाता है, और वो उतनी शिद्दत से नहीं होता। होता तो है लेकिन उतनी शिद्दत से नहीं होता है, वो एक नॉर्मली होता है जो तमाम ख़वातीन या बच्चियों में होता है, वो इतनी शिद्दत से नहीं होता। स्टार्ट के अंदर आज से ही वो ख़वातीन, वो बच्चियाँ, वो बहनें जिनको ये दर्द महसूस होता है, आज से ही वो अपना जो नमक का इंटेक है कम से कम कर दें या बिल्कुल ख़त्म कर दें। शुगर का इंटेक कम से कम कर दें या बिल्कुल ख़त्म कर दें। अपनी फ़िज़िकल एक्टिविटीज़ को बढ़ा दें, जितना बढ़ा सकती हैं उतना बढ़ा दें। बेशक घर के कामों में ही फ़िज़िकल एक्टिविटी को बढ़ा दें, और सुबह स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज़ को लाज़मी करें। अगर आप कर सकते हैं तो योगा की तरफ आएँ और कुछ टाइम योगा में स्पेंड करें, स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज़ में करें, तो आप देखेंगे ये एक जादुई असर देता है। अब और स्टार्ट के 2-3 महीने के अंदर आप कुछ पेन किलर खा सकते हैं, जिसमें पैनाडोल भी खा सकते हैं, ब्रूफिन भी खा सकते हैं, पॉन्स्टॉन भी खा सकते हैं। अपने वज़न के हिसाब से, अपनी उम्र के हिसाब से दवा की जो मिकदार है उसका तयन कर लें, और अपने दर्द के हिसाब से कोशिश करें कि ये पेन किलर्स कम से कम खाएँ ताकि इसकी आदत ना हो।
کچھ خواتین میں جو مینسٹریشن سائیکل ہے، جو مینسز ہیں، وہ 2-2 3-3 ماہ کی بعد آتے ہیں۔ اس وجہ سے بھی چونکہ وہ روٹین سے ڈسٹرب ہوتے ہیں، اس وقت بھی ان کو کوئی زیادہ پین محسوس ہوتا ہے۔ اچھا، کچھ خواتین کے اندر ضرورت سے زیادہ بلیڈنگ ہو جاتی ہے، جس کو ہم ایکسیسو بلیڈنگ کہتے ہیں، جس میں کلاٹس جو ہیں اس کی شکل میں بلیڈنگ ہو رہی ہوتی ہے، کلاٹس باہر آ رہے ہوتے ہیں۔ اس صورت میں خون بند کرنے والی ادویات کا استعمال کرنا چاہیے اور ساتھ پین کلر کا بھی لینا چاہیے۔ خون بند کرنے والی ادویات کے استعمال سے ایکسیسو اینڈ ہیوی بلیڈنگ جو ہوتی ہے وہ نہیں ہوتی، اور اس سے پین کنٹرول ہو جاتا ہے۔ ان دوا کے 2 یا 3 ماہ کے استعمال کے سے یہ جو ہے ایکسیسو بلیڈنگ یہ کم ہو جاتی ہے۔ جیسے ایکسیسو بلیڈنگ کم ہو جاتی ہے تو یہ بھی ہو جاتا ہے۔ اس میں اگر آپ کو درد محسوس ہو رہا ہے ڈیورنگ مینسٹریشن سائیکل، تو آپ ادرک کا استعمال کر سکتے ہیں، ادرک کا قہوہ پی سکتے ہیں۔ ہلدی کا استعمال جو ہے وہ بھی بہترین ہوتا ہے۔ آپ ہاٹ ڈرنکس لے سکتے ہیں، بریویجز لے سکتے ہیں، لیکن یاد رکھیں کیفین کی مقدار زیادہ نہیں لینی، کافی زیادہ یوز نہ کریں۔ چائے کچھ مقدار میں لے سکتے ہیں لیکن زیادہ نہیں۔ ہاٹ ڈرنکس لے سکتے ہیں، گرین ٹی لیا جا سکتا ہے، جنجر کی ٹی لی جا سکتی ہے۔ اس طرح کے ہاٹ ڈرنکس لے کے بھی فائدہ ہوتا ہے۔ ٹکور کرنے سے بھی بہت زیادہ فائدہ ہوتا ہے، ہاٹ بوٹل کے ساتھ ٹکور کرنے سے بھی فائدہ ہوتا ہے۔ سردیوں میں سردی میں کم سے کم جائیں، گرم کپڑے کا استعمال کریں، ٹکور کریں، اس سے بھی یہ بہت زیادہ فائدہ ہوتا ہے۔ لیکن مین کام جو کرنا ہے وہ یہ ہے کہ شوگر کے انٹیک کو کم کرنا ہے، نمک کے انٹیک کو کم کرنا ہے، فزیکل ایکٹیویٹی کو بڑھانا ہے اور ایکسرسائز کی طرف آنا ہے۔ یہ 4 اگر آپ کام کر لیں گی تو آپ کو یہ ڈسمنوریا، پینفل پیریڈز، حیض کا درد، ماہواری کا درد یہ نہیں ہوگا۔ اللہ آپ کو اور آپ کے تمام اہل خانہ کو صحت والی زندگی عطا کرے۔ اللہ حافظ۔